नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर जो कि 100 के अंडर में आते हैं। 100 रुपीज़ के अंडर में है। तो सबसे पहला स्टॉक हम लोग ट्रेडेंट को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अभी स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है 40 रुपये के नियर अबाउट में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि आपको एक सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला था, बट अगेन यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो है सेलिंग जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ से फिर बाइंग हैपनिंग होना स्टार्ट हो गया है। और मैं इस कैंडल को आपको थोड़ा सा जूम इन करना चाहूँगा। ये वाली कैंडल अगर आप देखिए तो इसका दोस्तों जो हाई था, तो इसका हाई आप देख रहे हैं 39 का था, और इसका लो अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये था 36 का आपका लो था। अभी अगर आप देखेंगे जो कैंडल बनी है ये इसका जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक हो चुका है। और अभी अगर आप देखें तो जो है इसने हालांकि 40 के अंडर में ये बंद हुआ है जो कि इसकी सर्किट थी। तो बेसिकली अब ये कहने का मतलब ये है कि ये फिर से बुल रन में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी सेलिंग थे ये एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग होती तो ये कैंडल जो है ऊपर टॉप पे क्लोज नहीं करता। ये मोस्ट ऑफ द जो भी बायर्स वगैरह थे वो तुरंत बाय करके और मीन्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके तो थोड़ा बहुत स्पाइक आपको देखने को मिलता है। एट द एंड में क्या होता कि यहाँ पे आपको क्लोजिंग नीचे ही देखने को मिलती, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इसकी क्लोजिंग जो है वो ऊपर आई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कल भी कंटिन्यू रह सकता है, और इसके टारगेट्स आपको 41 से लेके 42 के नियर अबाउट आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब 1-2 रुपये आपको बहुत ईजिली देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों आपको इसमें न्यू पोजीशन बनानी है या फिर ऐड करनी है क्वांटिटी, तो आप इसको ऐड करिए। ये जो पॉइंट देख रहे हैं जो इसका जो हाई है, ये आपका हाई दोस्तों 42.5 रुपीज़ का, ये जो जब इसके ऊपर स्टॉक का प्राइस जाएगा तब आपको वहाँ पे बाय करना है, ऐड करना है। क्योंकि अभी अगर ख़रीद लेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कंफर्मेशन नहीं रहेगा। ये कल की डेट के अगर इन दोनों कैंडल्स को देखें तो कल जो है इसका पॉजिटिव सेंटीमेंट लग रहा है और ये 42 तक टच कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है। और अगर आपको थोड़ा लॉन्ग रन पे चाहिए कि 1-2 महीने अगर बढ़े, तो ये जब तक 42 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये इसमें अच्छे पोटेंशियल के साथ आप इसमें बाय मत करिए। अभी दोस्तों अगर हम लोग येस बैंक के ऊपर बात करें तो येस बैंक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है जो 15 से इसने रिट्रेसमेंट दिया था, फिर ये दोस्तों सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो ये 15 पे भी नहीं टच कर पाया। तो ये दोस्तों रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें वीकनेस है। यहाँ से यहाँ तक गया और फिर उसके बाद ये गिर गया। तो मतलब ये जो प्रीवियस हाई है उसको टच तक नहीं किया, तो यहाँ पे वीकनेस दिख रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें जो ये सपोर्ट आप देख पा रहे हैं इसी को रिस्पेक्ट इसने दिया है, और ये हल्का फुल्का ऊपर बढ़ेगा फिर ये सेकेंड टाइम टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 80% तक की है कि ये यहाँ से नीचे जा सकता है, और 20% कहीं ना कहीं है कि अपने जो स्विंग है इसका ये मतलब यहाँ तक जा सकता है। तो अभी यही सिनेरियोज बन रहे हैं कि नीचे साइड ब्रेक कर सकता है। तो अभी इसमें आपको किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं लेना है। और अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास आपको रेंज नहीं मिलेगी। 2 रुपये के अंदर इसने कितना पूरा महीना मतलब निकाल दिया, 2 रुपीज़ के अंदर में ही। तो ऐसे स्टॉक में कोई मतलब नहीं है अभी एंट्री करने का। अब दोस्तों हम लोग सुबेक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सुबेक्स का जो ये वाला सपोर्ट एरिया था वहीं पे एग्जैक्टली ये खड़ा हुआ है। अभी इसमें जो आपको गैप देखने को मिल रहा है, ये वाला गैप आपको जो क्रिएट हुआ है यहाँ पे, तो ये दोस्तों फिलअप होना चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली ये फिलअप होगा। तो अगर आप चाहें तो जब दोस्तों अभी आपको नहीं एंट्री करनी है, लेकिन जब ये जो कैंडल बनी है इसका हाई जो है जब ब्रेक हो जाए तब आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो हाई आपका है ये 44 का है। तो ऑलमोस्ट ये 44.50 44.5 पैसा जब ये जाएगा इसके ऊपर तब आप तुरंत इसको बाय करके एक अच्छी क्वांटिटी बाय करके, और इसको बेचना कब है आपको 50 तक का है। तो इसमें आपको 4 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छी प्रॉफिट होंगे। और ये दोस्तों अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो बहुत जल्दी टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, बट इसको आप तभी बाय करिए जब ये 44.50 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दे। यहाँ पे बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। अब दोस्तों जो सुबेक्स में लंबा होल्ड करके रखे हैं बहुत सालों से, उनसे मैं यहाँ से अगर आप देखिए तो ये जो है ये
एक जो अप ट्रेंड था, ये अभी अगर आप देखेंगे तो इसका ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और ये कंटिन्यूसली जो है सेलिंग के प्रेशर में आ रहा है। तो यहाँ पे आप अलर्ट हो जाइए। अगर आप इसको छोटे पैसे पे होल्ड करके रखे हैं, मीन्स 6 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के अंदर तक अगर आप होल्ड करके रखें हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आप इसकी बुकिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दीजिए। और फर्दर इसमें अगर मूवमेंट दिखेगा बुलिश का, तब हम लोग इसमें री एंट्री करेंगे, अदरवाइज़ अभी इसको अवॉइड करिए। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ में मेरी यही सलाह रहेगी कि अभी इसमें किसी भी प्रकार का ट्रेड मत एक्सिक्यूट करिए, चाहे आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हों, चाहे आप शॉर्ट टर्म मतलब करते हों। सो बेसिकली अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या बना हुआ है कि ये सितंबर 2020 से ये स्टॉक जब फॉल किया था और टच किया था कितने के लेवल, 20 रुपये का लेवल, जब इसमें जो है 50 का जब ये गया था तो जो फॉल किया था तो दोस्तों यहाँ पे ये आपको 20 तक आ गया था, मतलब 50% से ज़्यादा इसमें ड्रॉ डाउन हो गया था। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इसका जो रेंज बना हुआ है, ये वाला रेंज, ये दोस्तों कितना टाइम बेकार किया, मतलब कितना टाइम तक आपका पैसा जो है वो ब्लॉक रहा है। ऑलमोस्ट आपका 1 साल से ऊपर हो गया है दोस्तों। सितंबर है और आपका जो है अभी नवंबर चल रहा है, तो 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया और ये कहीं नहीं रेंज किया है। सिर्फ 30 और 20 मीन्स 10 रुपये के अंदर ये पूरी ज़िंदगी अपनी पूरा 1 साल जो है वेस्ट कर दिया है। तो अभी अगर इसमें एक बुल रन कब आपको देखने को मिलेगा, एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, तो ये जब तक 30 के ऊपर नहीं जाता, मीन्स 31 या फिर 31 या फिर 32, अगर आप इन सब लेवल्स पे अगर बाय करेंगे तो एक अच्छा टारगेट, वो टारगेट आपके कितने हैं ये भी मैं बता सकता हूँ। तो ये जो आप स्विंग देख रहे हैं, ये वाला, ये जो स्विंग देख रहे हैं, ये आपके टारगेट्स हो जाएंगे। 30 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो बहुत ईजिली 35 मिल जाएगा, जो आपका टारगेट 1 रहेगा। तो आपका टारगेट 1 जो है ये आपका 35 का है और सेकंड टारगेट ये वाला रहने वाला है। तो ये टारगेट हम लोग देख लेते हैं, आइए। सो ये टारगेट आपके हैं 44 तक के टारगेट्स हैं, तो बहुत अच्छे टारगेट्स हैं। पहला आपका टारगेट 35 का हो गया, दूसरा टारगेट आपका 44 का हो गया। तो यहाँ ऐसे टारगेट्स आपको मिल जाएंगे ईजिली। बट अगर अभी आप बाय कर लेते हैं तो हो सकता है कि ये नीचे भी निकल सकता है फ्रेंड्स। यहाँ से आपको फिर से एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा और ये सेलिंग कब तक जा सकती है, तो ये जो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है रेड और ग्रीन का जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, वहाँ तक ये फॉल कर सकता है। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, इसीलिए इसको भी आप अभी के समय अवॉइड करिए। तो दोस्तों ये नीचे का लेवल 7 रुपये तक का है, तो अगर ये 20 के नीचे अगर जाता है, एक मिनट मैं कंफर्म कर देता हूँ। सो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये 18 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट किया, 18 रुपीज़ के नीचे अगर ये जाता है तो बहुत ज़्यादा फॉल इसमें आपको देखने को मिल सकता है। अब अगला स्टॉक दोस्तों हम लोग आइडिया को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइडिया में आपको एक रेंज देखने को मिलेगी, ये वाली रेंज। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि सपोर्ट बना ले, क्योंकि अभी अगर आप देख रहे हैं जैसा कि 10 रुपये का इसने जब ये दोस्तों जब ये 10 के नीचे गया था, तो जब ये पुल बैक आया तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया था। तो ऑल्दो ये उस गैप को फिल करने के लिए आया है और ये अभी जो है इसमें आपको बाइंग तब करनी है जब ये दोस्तों 11 के ऊपर जब निकल जाए। 11 के ऊपर अगर आप बाय करेंगे, मीन्स अगर आप बाय करेंगे तो आपको ईजिली टारगेट 12 के मिल जाएंगे। तो 1 रुपये तक का आपको टारगेट बहुत ईजिली मिल जाएगा। और अगर आप फिर उसके ऊपर अगर होल्ड करना चाहते हैं तो आपको ये वाले टारगेट्स मिल जाएंगे, जो कि 13 रुपये तक नियर अबाउट हैं। 13 रुपये तक आपको इसके टारगेट्स मिल जाएंगे। तो अभी इसको मत बाय करिए, जब 11 रुपये में मीन्स जब 11 रुपये इसका प्राइस चलने लगेगा तो वहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा। और थोड़ा सा अगर हम लोग लंबा टाइम फ्रेम ले लें तो लंबे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि कॉन्टीन्यूसली ये फॉल ही कर रहा है और ये ऑलमोस्ट 2020 से 21 अगर आप देखेंगे तो बहुत कहीं मूवमेंट दिया नहीं है। 10 रुपये से लेके 20 रुपये के क्या 15 रुपये भी इसने अच्छे से टच नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखते हुए इसमें ट्रेड करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसमें आपको जनरेट नहीं होने वाला है। ऑल्दो आप एक ह्यूज क्वांटिटी ले सकते हैं, बट उसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। सो आशा करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं अगले साइड में, तो तक के लिए धन्यवाद।